नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ रिया रजक। अटकलों का बाजार अभी भी गर्म है। मुकेश सहनी के दोनों हाथों में लड्डू है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान बताइए। बिल्कुल रिया। और हमें पहले लगा था कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर लग रहा है कि नहीं, मुकेश सहनी के अभी भी दोनों हाथ में लड्डू हैं। मुकेश सहनी कभी भी एनडीए में जा सकते हैं। देखिए, मुकेश सहनी का एक वीडियो सामने आया है, उसमें इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि उनसे पूछा गया कि आप कहीं जाइएगा, बीजेपी में बात हो रहा है, तो बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा कहीं बात नहीं हो रहा, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो निश्चिंत हो जाए आदमी, तो हाँ हो जाए। तो बोले कि जब राजद अब निश्चिंत हो जाए तो सीटवा फिर कम मिलेगा तो चलेगा ना। तो बोले कि ऐसा थोड़े होता है महाराज, शादी करके लाए हैं और आप मेंटेन भी नहीं करिएगा। तो उनका कहना है कि राजद शादी करके लाया है वीआईपी को, अच्छा। अब मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। ज्यादा करिएगा तो मेंटेनेंस भी देना है आपको। जब शादी करके काहे लाए जब आपको मेंटेनेंस देने का नहीं है तो। बोले कि मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, जब शादी करके हमको लाए हैं तो कह रहे तेजस्वी यादव से कि हमको लाए हैं आप, तो जितना हमको चाहिए उतना दीजिए। तो अगर 60 सीट नहीं मिला तो क्या करेंगे वो? देखिए, उन्होंने इस पे कहा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, ये सही बात नहीं है। और मुझे पता है कि मैं क्या मांग रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं हवा में मांग रहा हूँ। 60 सीटें मुझे मिलनी चाहिए, मेरा उतना जनाधार है। उन्होंने ये भी कहा कि हारने वाली सीटें सिर्फ बड़ी पार्टी ले, हम काहे के लिए लेंगे। जो बड़ा पार्टी है, जो खुद को बहुत बड़ा बड़ा बोलता है, वो ले। तो दो बड़ा पार्टी कौन है? एक राजद है, एक कांग्रेस है, बोले ये दोनों ले। हारने वाली जो सीटें हैं, हारने वाली सीटें सब सारे दलों को पता होता है। बीजेपी को पता है कि कौन कौन सी सीटें हारने वाली हैं, जिसमें डाउट होता है कि वहां से कभी हम जीते नहीं, तो वो हारने वाली सीटें हो गई। फटे हुए नोट जिसको हम कहते हैं पत्रकारिता के भाषा में, तो बोले कि फटे हुए नोट उनको दे जो बड़े दल हैं, जो अपना को बहुत बड़ा दल कहते हैं। तो वो कांग्रेस पे ही इनडायरेक्टली निशाना कर रहे हैं, राजद पे नहीं कर रहे, वो कांग्रेस पे ही कर रहे हैं। हम लोग को लग रहा है कि राजद कांग्रेस दो बड़ी पार्टी, वो बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए कि जो बड़ी पार्टी खुद को कह रही है वो ले, हारने वाली सीट जीत जाए अपने आदमी को खड़ा करके। हम लोग क्यों लेंगे? हम लोग को हारने वाला सीट नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे गोपालगंज का सीट लेके? क्या करेंगे हम वहां पे? जहाँ पे मेरा जनाधार है वहां खड़ा करेंगे। जी। तो कितनी कितनी सीटें बटेगी महागठबंधन के दलों में मुकेश सहनी के मुताबिक? बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि पिछले बार जब चुनाव हुआ था, तेजस्वी यादव, आपको ये पता है, बहुत कम सीट से रह गए थे सीएम बनते बनते। किसके वजह से? मुकेश सहनी की वजह से। मुकेश सहनी को लगा कि भाई आप हमको सबको थाली परोसा जा रहा है और हमको नहीं परोसा जा रहा है, तो वो उठ गए थे और चल गए थे एनडीए के साथ। एनडीए की जीत हुई थी और तेजस्वी यादव का सपना रह गया था। तो तेजस्वी यादव फिर से वो गलती नहीं करेंगे। मुकेश सहनी बोले अब तेजस्वी यादव नहीं करेंगे ऐसा। उस टाइम मुझे भी समझ कम थी, अब हम दोनों को बहुत समझ है। मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी इस बार मेरे पीठ पे खंजर घोंपेंगे, और हम लोग इस बार अलग नहीं होंगे तो सरकार भी बन जाएगा, क्योंकि उधर वोट चला गया था मला समाज का। अब मुकेश सहनी से पूछा गया कि सीट बंटवारा थोड़ा समझाइए, हम लोग को गणित समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि उनसे पूछा गया कि कांग्रेस को आपसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए कि कम। बोले ज्यादा। पहली बार बोले हैं, जबकि बोले थे कि राजद के बाद हम बड़े पार्टी हैं, मेरे पास ज्यादा वोट बैंक है। कांग्रेस के पास क्या वोट बैंक है, पहले यही बोलते रहते थे। एम वाई समीकरण जो राजद के पास भी है, कौन सा वोट कोर वोट बैंक पे काम कर रहे हैं वो बताइए, उस हिसाब से होगा। अभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस को हमसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो उनसे पूछा गया भाई थोड़ा आंकड़ा बताइए। आप समझिए, 243 सीट में पहले खुद का 60 नंबर अलग किए हैं, 60 सीट। और फिर कांग्रेस का तो हम लोग 70 माने, तो बोले नहीं नहीं, कांग्रेस ज्यादा मतलब 70 नहीं, एक बढ़ाइए, 61। अब समझिए कि मुकेश सैनी कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा सीटें, मतलब एक सीट बढ़ा दीजिए, कांग्रेस का हमसे बड़ा है ना, बढ़ा दीजिए। अरे 61। उसके बाद बोल रहे हैं लेफ्ट को 40-45 मांग रहा है, उसको 30 दे दीजिए। ठीक। तो बचा कितना? 92। और राजद बोलिए कि हम 100 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो फिर बोलते हैं कि हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, अपने में से कुछ सीट दे देंगे। अब बताइए क्या महाराज, क्या सीट शेयरिंग बता रहे हैं आप? मुकेश सैनी हंसी मजाक में मुझे लग रहा है बता रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। राजद कभी 100 सीटों के नीचे बात करेगी? 112 120 सीटों के नीचे बात करेगी? आप उनके लिए 92 सीट छोड़े हैं और खुद 60 सीट अपना पूरा ले लिया, बोले कि हम लोग कुछ कुछ दे देंगे। होगा ऐसा? एक पत्रकार ने पूछा कि पीके ने बोला है कि मुकेश सहनी सीट बेचते हैं।
देखिए ये वाला तो मैंने भी नहीं सुना है, लेकिन एक पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि ऐसा आप पे इल्जाम लगा है, तो बोले कि हम तो नहीं सुने हैं। वो जल्दी पीके के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, बोले हम तो नहीं सुने हैं, कहाँ बोले हैं। तो बोले नहीं नहीं महाराज, आपके बारे में बोला गया है, प्रशांत किशोर बोले हैं कि आप बेचते हैं सिटवा। तो बोले कि नहीं हम नहीं सुने हैं। तो बोले हम समझ रहे हैं कि आप डर रहे हैं, दुश्मनी नहीं लेना चाह रहे। बोले भाड़ में जाए प्रशांत किशोर, हम क्या के लिए डरेंगे, कौन होता है प्रशांत किशोर, हमको क्या लेना देना उससे। पूरा गुस्सा गए। पत्रकार अपने काम में भाई कामयाब थे, और मुकेश सहनी के मुंह से जो नहीं निकल सकता था वो निकलवा दिए, क्योंकि प्रशांत किशोर की तारीफ करते मुकेश सहनी दिख रहे थे कि 4 युवा हैं जिसके इर्द गिर्द आने वाला समय में युवा घूमेगा, उसमें प्रशांत किशोर का नाम डाले थे। हमारी अभी तारीफ करके गए थे कि ऐसा कोई बात नहीं है जो प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो प्रशांत किशोर गलत बता रहे हैं। और अभी बोल रहे भाड़ में जाए प्रशांत किशोर, कौन प्रशांत किशोर, हमको क्या ले लेना है उससे। हर साल 200 पार्टी बनता है, और इस बार 380 पार्टी अपना डाली है, इनलिस्ट हुआ है इस बार 380 पार्टी। तो ऐसा पार्टी बहुत आते रहता है, हम क्या डरेंगे किसी से, हमको क्या लेना देना है। पूरा गुस्सा गए हैं। अब देखिए सवाल क्या है कि मुकेश सहनी का कहना है कि कम सीटें में हम मान जाएंगे, लेकिन मेरा सम्मान के विरुद्ध नहीं। मतलब 10 से 15 सीट का गिरावट हम समझ सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे इसका मतलब है कि एनडीए में भी जा सकते हैं। तो जो अटकलों का बाजार है वो अभी भी गर्म है, कोई आराम से निश्चित नहीं है, ना निश्चिंत नहीं है तेजस्वी यादव, ना मुकेश सहनी, ना एनडीए। तो अब वही पेच फंसा हुआ है, वो वेट कर रहे हैं कि भाई सीटवा का बंटवारा। पहले मुकेश सहनी थे डिप्टी सीएम के पीछे, अभी हर जगह चल भी रहे हैं। डिप्टी सीएम पे अभी नरम भी दिखाई दे रहा है, अभी कुछ नहीं बोल रहे, डिप्टी सीएम कुछ नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं खोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हर जगह लेके चल रहे हैं। अब सीट पे आ गए हैं कि भाई सीटवा भी दीजिए, खाली डिप्टी सीएम सीट नहीं दीजिएगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगा। तो मुकेश सहनी का ये बोलने का अंदाज ही बहुत बढ़िया था, और प्रशांत किशोर पे भी पहली बार बोले हैं। अब देखते हैं कि प्रशांत किशोर क्या रिप्लाई करते हैं, और तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जो अन्य दल हैं वो इसको कैसे लेते हैं। जी तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।